भारत के हथियारों की अब वेस्टर्न कंट्रीज भी मुरीद होने लगी हैं। बार फ्रांस और भारत के बीच कई अहम और बड़ी डील होने वाली है। ये है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है फ्रांस को बेचेगा। फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे और भेज भी रहा है। भारत क्रूज मिसाइल भी उसने फिलीपींस को भेजे, फिलिपाइन को बेचे हैं। तो एक बात बताएं, ये फ्रांस क्यों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है? तब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते। हम फ्रांस भारत के सामने पिनाका रॉकेट खरीदने की इच्छा जता सकता है। कौन है खतरा? इंग्लैंड? कौन है खतरा? कौन है खतरा? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? हमें भारत से ही खतरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा खतरा नहीं है। एक बार में कई सारे रॉकेट निकलते हैं। यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा ये टेक्नोलॉजी जबरदस्त परचेजेस वो कर रहा है दुनिया भर से, क्या अमेरिका, क्या फ्रांस और क्या रूस फॉर दैट मैटर। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, भारत ने जो स्वदेशी हथियार बनाया उसका डंका अब विदेश में भी बाजने लगा। मीडिया के मुताबिक स्वदेशी हथियारों के डर अब चीन पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहा है। और मोदी जी इस वक्त फ्रांस के दौरे में है, जिससे एक बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि फ्रांस भारत की एक मिसाइल सिस्टम खरीदेगा जिसका नाम है पिनाका मिसाइल। भारत फ्रांस से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा था, लेकिन अब भारत फ्रांस को भारत के पिनाका मिसाइल सिस्टम बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है। बातचीत पूरी तरह हो गई, अब डील कंफर्म होने की बाकी है। भारत की स्वदेशी हथियारों की डिमांड बढ़ते देख पाकिस्तान में बड़ी खौफ खा रहा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक फ्रांस एक बड़ा आर्म सेलर है, वो अब भारत से आर्म खरीदेगा। इससे पाकिस्तान में बड़ी हैरानी और परेशानी दिखाई दे रहा है। भारत में बना हथियार भारत पहले ही फिलीपींस को बेच चुका है और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बातचीत हो रहा है। भारत ने अपने पिनाका मिसाइल पहले ही ये आर्मेनिया नामक एक देश को बेच चुका है, जिसका सर्विस रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। तुर्की मीडिया में भी ये न्यूज़ दिखा रहा है कि आर्मेनिया भारत से जो हथियार खरीद रहा है उससे अजरबैजान को बड़ी टक्कर दे रहा है। कि अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए, इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं। इंडिया ने ये खरीदना है, इंडिया ने वो खरीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है। तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स खत्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो उसके बारे में ये है कि फ्रांस वो खरीदना चाहता है, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी जो कि अमेरिका आ रहे हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F-35 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से उसकी बात करें, तो अमेरिका तो हाथ क्या देगा, वो कहेगा हमें ये चाहिए और आपको ये चाहिए, आप ये ले जाएं, हम ये ले लेते हैं। भाई दो बड़ी ताकतें इसी तरीके से बात करती हैं। वो ये नहीं होता कि भाई IMF से कर्ज दिलवा दें, जो है वो क्या करें, स्कूल पकड़ा हुआ है हमें। और जाहिर है कि मैं आप ये बात बिल्कुल हकीकत है, बहुत बड़ी रियलिटी है दुनिया की। तो उसके अंदर अब आप देखिए, इसके अंदर फिर ये कहा जाता है, आपको पता ही पाकिस्तान की तरफ से बात होती है कि देखिए कोई ऐसी खरीदारी होती, कुछ होता है तो वो पाबंदियां लग जाती हैं। चाइनीज कंपनीज जो हैं उनके पर पाबंदियां लग गई। तो बात यह है कि उनके पर तो पाबंदियां लगनी ही थी। जो अमेरिका इस वक्त जिस तरीके से, जिस नज़र से इंडिया को देखता है, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनको देख रहा है, तो उसके लिए तो जाहिर है कि उस जगह पर आके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेटस है, उसके बराबरी पे आके खड़े होना और बात करना, एक स्टेटस चाहिए उसके लिए। देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ AI, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है।
वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज द टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा को वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेकर 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है, क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे, आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस।